के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज कैश। और आमिर सुहेल तो हमारे साथ पहले चंक में मौजूद थे और जिस तरह आप टिकर्स देख रहे होंगे टेलीविजन पर कि ट्रैफिक पूरी कराची में बुरी तरीके से जैम है। खुर्रम मंजूर किसी न किसी तरीके से पहुंच चुके हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इनको भी वेलकम करते हैं। आमिर, आपसे गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करूंगा पहले कल के मैच के हवाले से, क्योंकि सबकी नज़रें पाकिस्तान और ओमान के मैच पर हैं। ओमान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ग्राउंड है, वो कई आईसीसी के एसोसिएट ममालिक के टूर्नामेंट्स की मेज़बानी भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही कहानी जो हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि एक्सपेट्रिएट्स ज़्यादा हैं, लोकल का इतना इंटरेस्ट नहीं है वहाँ। और मज़ेदारी की बात यह है कि जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था तो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो हर साल वहाँ पे ओमान में जाके मैचेस खेलता था। 2-3, हाँ उस वक्त टर्फ विकेट तो नहीं, टर्फ विकेट नहीं थी, सीमेंट की पिच थी, लेकिन क्रिकेट उधर बहुत अरसे से हो रही है। लेकिन वही जो बात आ गई कि जो लोकल्स हैं वो अभी तक इस गेम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। और अगर आप ओमान की सारी टीम की बात करें तो आपको तो एवरेज एज जो यहाँ पे नजर आ रही है वो 33 है, ज्यादा है उससे। हाँ सही कह रहे हैं, मैं बड़ा वो नीचे करके कह रहा हूँ। 42 के भी हैं, बियॉन्ड 40 के भी हैं। हाँ जी, और आई मीन 36, और ये आई मीन ये इस चीज की गमाजी कर रहा है कि क्रिकेट वहां पे आगे नहीं बढ़ रही। सही। इनके पास जो लोकल प्लेयर्स नहीं आ रहे, दूसरी जगह से ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ठीक है इन्होंने काफी अरसे से जो ये एशियन क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी वजह से इनको ये मौका मिला है। मे बी यहाँ पे पहुंचने के बाद इनके जो लोकल्स हैं गेम की तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है। खुर्रम, कैसे देखते हैं ओमान की टीम के जो कप्तान है जितेंद्र सिंह, उनका लुधियाना से ताल्लुक है, भारतीय पंजाब के शहर से, और कुछ लड़के कराची से भी गए। आमिर कलीम यहाँ क्रिकेट खेलते थे, जोन 4 में खेलते थे, आई रिमेंबर डेट है। किस क्लब से थे वो? यंगस्टर जिमखाना, तो वो भी हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कोई सियालकोट में क्रिकेट खेलता था, एक इनका प्लेयर है, कुछ कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। तो आप समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने टीम अपनी बनाई है ओमान ने, ये कोई टफ टाइम दे सकते हैं मुखालिफ टीमों को? इनका ग्रुप बड़ा तगड़ा है। नहीं देखें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो हमने शायद पहले दिन भी बात की थी पहले शो में कि इनके यहाँ ना ज़्यादातर ना 10 ओवर्स की क्रिकेट बहुत होती है और ये सारे बहुत पैशन से खेलते हैं। T10 D10 मतलब ये होती है, मतलब हफ्ते में 3-4 मैच होते हैं और बड़ा अच्छे पावर हिटर टाइप इनके बड़े अच्छे हैं। अगर वो वही वाली बात है कि इनसे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो खड़ा हो गया और डैमेज कर गया उनको आपने रोकना, क्योंकि ये हिटें मारते हुए सोचते नहीं है। इनका एक चीज़ तो क्लियर है, अगर हम हिट मार रहे हैं ना तो ये नहीं देखेंगे हमने 2 मार दी, स्ट्राइक रोटेट करूं, थोड़ा लंबा करूं, टीम को फायदा। ये देखते हैं कि अगर मार रहा हूं मोमेंटम है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो डेंजरस टीम है, सरप्राइज कर सकती है, मगर अच्छी टीम जो है वो होमवर्क करके आते हैं और कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर ओमान के कल मध्य मुकाबल आता है तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो ट्राई नेशन सीरीज में इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई, टॉप ऑर्डर्स? आप समझते हैं कि पाकिस्तान को पहले अगर बैटिंग करेगा तो ओमान की निस्बतन नातजुर्बाकार बॉलिंग के खिलाफ हमारे प्लेयर्स को इंडिया के मैच से कबल थोड़ी प्रैक्टिस मिलेगी बैट्समैनों को? देखिए, पहले मैच में जब दुबई में हुआ और इंडिया ने जो है पहले बॉलिंग करने का फैसला किया क्योंकि अनश्योर था कि पिच किस तरह की खेलेगी। अब आपको आइडिया हो गया है कि ये पिच किस तरीके से खेलेगी, और जो आप बात कर रहे हैं तो मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूं कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। और जो देखिए मेथड जो है, आपने थ्रो करना है चैलेंज साइम को कि मुझे 20 ओवर खेल के दिखाने हैं, साहबजादा को भी कहें कि थोड़ा सा आराम से खेलें। देखिए जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेटेड फॉर्मूला है कि पहले 8 ओवर में अगर आपकी 1 विकेट गिरी हो तो आप 180 के भी बियॉन्ड जा सकते हैं, और आपने 60 के करीब रन्स किए हुए हैं, 60-65 किए हुए हैं, तो आपका बहुत ज़बरदस्त चांस है एक बड़ा स्कोर करने का। और उससे एडवांटेज ये है जब आप 8 ओवर खेल लेते हैं तो हर तरह का बॉलर जो है वो 8 ओवर्स में यूज हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका होता है। एक आधा मेरा ख्याल है वो पार्ट टाइम बॉलर शायद ना यूज हो, लेकिन कैप्टन जो हैं वो उनकी टेंडेंसी ये है कि वो पहले 8 ओवर्स में अपने मेन बॉलर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर आपको ये पता लग जाता है कि इस पिच के ऊपर कौन सा बॉलर खतरनाक हो सकता है और किस बॉलर को मैंने टारगेट करना है, और फिर आप उस बॉलर के खिलाफ जो है वो
तगड़े तरीके से खेल के एडवांटेज जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी सेंसिबिलिटी लाने की जरूरत है। तो और जो आपने पहले बात की कि पाकिस्तान को टॉस जीत के डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन खुर्रम कप्तान तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कल मुझे लगता है कि खिलाएंगे भी ये विकेट कीपर अपने जो है, क्योंकि पहला मैच है, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेंगे। कप्तान ने कल वो जो कप्तान कह रहे हैं उसका नंबर नहीं, तो क्या उसको ऊपर भेजेंगे कप्तान? बड़ा अच्छा सवाल, मुझे लग रहा था ये सवाल आएगा। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं सलमान अली आगा साहब, बहुत बड़ा खिलाएंगे जो फाइनल में हारिस रऊफ इन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी फीलिंग्स हैं कि कल साहिबजादा को रेस्ट कराएंगे और हारिस ऊपर आएगा और इसकी जगह शायद फास्ट बॉलर या फ़हीम अशरफ को ऐड करेंगे, क्योंकि वो एज ए बैट्समैन भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में जरूरत पड़ती है नीचे। अगर ऊपर से क्लैप होते हैं, फ़हीम हिटे मारता है नवाज के साथ मिलकर, और उसने अभी ट्रांजिशन देखिए, अभी बात सारी एजेंडा ये है कि इससे हार गए फिर क्या करेंगे आप? अमेरिका से हारने के बाद बोल रहा था ना भाई क्रिकेट हार गए, तो अभी बात ये नहीं है ओमान है, अभी ये है कि T20 फॉर्मेट बहुत, इसमें आपको ना वापसी आने का चांस बहुत कम होता है। आइदर सामने वाले कोई बहुत ही बड़े ब्लेंडर करें और फिर आप वापस आते हैं कि एक दफा निकल गए तो गए। तो इनको चाहिए अपनी बेस्ट टीम खिलाएं जो कप्तान को लग रहा है। अब वो जो भी हारिस लग रहा है तो हारिस को खिलाएं, जो भी हारिस रऊफ ऐड होंगे या फ़हीम अशरफ ऐड होंगे साहिबजादा की जगह, तो बेस्ट 11 खिलाएं और उसको फिर अगले 2-3 मैच करें। आइदर के हर मैच में एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इसको बिठा के उसको खिला रहे हैं, जबरदस्ती चेंजिंग। लेकिन आमिर दो मंजूर को थोड़ा सा तंग करो। बिल्कुल सर करें। साहिबजादा को बार करवाना आपकी ख्वाहिश है? नहीं, ख्वाहिश नहीं है। मैं आप समझ रहे हैं कि ये बेचारा हारिस कहां जाएगा? नहीं, मसला ये नहीं है। आमिर भाई के वो एक बात करी उन्होंने, मैं ही था इसी प्लेटफॉर्म पे, शायद हम यूनुस भाई के साथ बैठे कर रहे थे और मैंने बोला इतनी 400 की ये बैठा है, ये इसको चांस कब मिलेगा? मैं एक बेस बना के बात कर रहा हूं कि उसको ट्राइनेशन दी और हारिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है कि ये चीज उसके साथ गलत हो रही है, तो दोनों चीजें क्लियर दिख रही है ना। उसने रन नहीं किए, कप्तान उसके हक में चल रहा है, तो ऑटोमेटिक एक बंदा एक लाइबिलिटी बना हुआ टीम पे, फिलहाल उसकी ये लग रही है टीम में। फखर का बड़ा कल मेन रोल होगा कि फखर जमान को चाहिए वो 20 ओवर खेलें, क्योंकि वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं गेम को इम्प्रोवाइज करने की, और ये अच्छी चीज है। उससे ऊपर नहीं करवाएंगे ये। हारिस का फिर ऊपर भेजने का फायदा क्या? फिर वो सर्किल के बाद बैटिंग खास्ता वो नाकाम हो जाता है, फिर किस नंबर पर भेजेंगे? पहले वो हर इनिंग में 100 कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है। मसला ये नहीं है, मसला ये है उसको यूज करना है ना शुरू के 6 ओवर के अंदर, जो उसका मेथड है कि भाई मुझे ऊपर भेजो मैं खेलूंगा। तो ओमान के खिलाफ तो रन कर सकते हैं। अल्लाह करे, मैं बोल रहा हूँ 100 कर दे, अल्लाह नहीं, अल्लाह करे वो 100 करें ताकि उनकी फॉर्म बहाल हो। पाकिस्तान टीम जीतेगी, खुर्रम मंजूर या इकबाल बेग नहीं जीतेंगे, पाकिस्तान जीतना चाहिए भाई। और ये कोई कह रहा है ना जर्सी पहन के कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, पहले बोल रहे थे जर्सी दे दो, अब बोल रहे मेरे को नंबर का इशू है। भाई ये प्लीज आपने पाकिस्तान से बाहर आ जाए, पाकिस्तान टीम आ रही है, क्लब का मैच नहीं आ रही, अफसोस होता है। ठीक है आमिर, अब जो हम देखते हैं, आप समझते हैं हारिस रऊफ को वापस लाएंगे? क्योंकि हारिस रऊफ को भी इतनी शदीद गर्मी हो रही है, अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट भी कराया इन्होंने शारजा में। आप समझते हैं हारिस रऊफ को ओमान के खिलाफ खिलाएंगे? शाहीन आफरीदी तो है। देखिए, मैंने कल भी यही कहा था कि आपने उसी टीम, उसी कॉम्बिनेशन और उसी माइंडसेट के साथ ओमान के खिलाफ क्रिकेट खेलनी है जो आपने इंडिया के साथ जो आपने कॉम्बिनेशन पे चाहा, ताकि आपके लिए ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल बन जाए। सो आई थिंक आपको यही सोच के पिच को सामने रखना है, उसके बाद ये देखना है कि इंडिया के खिलाफ हम जो हैं किस फॉर्मूले से हम लोग जीत सकते हैं, उसी फॉर्मूले के साथ आप इस टूर्नामेंट का आगाज करें और इंडिया के खिलाफ मैच खेलें। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ होल है, उसको इम्प्रोवाइज करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अगर पास रिकॉर्ड को देखें, 2024 से आयरलैंड से हम हार गए, कोई तवक्को नहीं कर रहा था, हम यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हम हार गए, फिर बांग्लादेश से हम हार गए, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान को ओमान को बिल्कुल आसान नहीं लेना चाहिए। और आमिर सही कह रहे हैं कि आप अपने जहन में वही टीम रखें कि जो भारत के खिलाफ खेलेगी। अगर तजुर्बात करने की कल कोशिश की तो कहीं तजुर्बात उल्टे गले ना पड़ जाए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम जोश जगाने में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।